Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर क्लास। जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार हमने सरफेस टेंशन का टॉपिक कवर किया था, उसके कुछ एप्लीकेशंस या उसके कुछ सिग्निफिकेंस कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं, वो आज डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम रियोलॉजी पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है? ओके, सबसे पहला कंसेप्ट ड्रॉप फॉर्मेशन का। इट्स ऑल बिकॉज ड्रॉप इज फॉर्म बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। कैसे फॉर्म होता है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ड्रॉप फॉर्म होगा, वो हम देखेंगे। देखें, जब भी एक ड्रॉप बनेगा उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? इंटरनल प्रेशर ऑफ द ड्रॉप। ड्रॉप के अंदर जो भी जितना भी प्रेशर होगा वो आउटसाइड प्रेशर से, बाहर के प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अगर ड्रॉप के अंदर का प्रेशर कम होगा तो ड्रॉप सस्टेन नहीं करेगा, ड्रॉप विल कोलैप्स। ना अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर अगर बराबर होगा तब भी ड्रॉप फॉर्म नहीं हो पाएगा। ये आप ड्रॉप की सरफेस देखें, इससे इंटरफेस ऑफ द ड्रॉप। जब तक अंदर का प्रेशर एक्सीड नहीं करेगा बाहर के प्रेशर को, तब तक आपका ड्रॉप नहीं बनेगा। अब कितना एक्सीड करना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है? व्हाट आई मीन से इंटरनल प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर, तब जाके ड्रॉप फॉर्म होगा। PI minus PO, that means inside pressure minus outside pressure should be equal to delta P. This much pressure should be inserted from inside of the drop, तब जाके ड्रॉप बनेगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है? अब आप सब लोगों को पता है ड्रॉप की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। क्यों होती है स्फेरिकल? क्योंकि स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा कम होता है। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज मिनिमम, और उसी मिनिमम से ज्यादा स्टेबिलिटी आती है ड्रॉप को। जैसे ही वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करेगा ड्रॉप, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सरफेस टेंशन विल इनहांस, कोहिजन ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, कोहिजन बढ़ेगी। वो सिर्फ एक केस में होता है, कब? व्हेन ड्रॉप्स आर अरेंज्ड इन अ स्फेरिकल वे, ठीक है? अब देखें, ये जो प्रेशर है डेल्टा P, एक्सेस प्रेशर, इट नीड्स टू बी काउंटर बैलेंस बाय व्हाट? सरफेस टेंशन ऑफ द ड्रॉप। ड्रॉप का सरफेस टेंशन जब इसको काउंटर बैलेंस करेगा, डेल्टा P को, एक्सटर्नल प्रेशर को, तो ड्रॉप फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, इस ड्रॉप को 2 हाफ्स में काटता हूं और हाफ पार्ट की मैं फ्री बॉडी डायग्राम से आपको समझाता हूं कि कैसे दिस एक्सेसिव प्रेशर विल बी काउंटर बैलेंस्ड बाय द सरफेस टेंशन, ठीक है? इस साइड देखें, ये मैंने आपके ड्रॉप को हाफ में डिवाइड कर दिया है। Now this is the periphery, circumference of the hemisphere, जो हेमिस्फीयर बनेगा। अब बॉल को आप कट करो बीच में, तो जो आधी बॉल आपके पास बच गई उसका सर्कमफ्रेंस बाउंड्री का ये होगा। सरफेस पे ही हमेशा सरफेस टेंशन होती है। जो इस ड्रॉप के अंदर के हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, इनमें तो सरफेस टेंशन नहीं होगा। जो फ्री सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन पे सरफेस टेंशन होगा। कितना सरफेस टेंशन होगा? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 2πr। क्यों? सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। So what is this force? Surface tension is force per unit length. Surface tension multiplied by 2πr. This much force, 2πr into sigma, has to counterbalance what? The force exerted by this excessive pressure. अब प्रेशर को आप फोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको जब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी फोर्स बन गई, सरफेस टेंशन को जब लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी फोर्स बन गई। तो दोनों फोर्सेस जब आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगी तो आपका ड्रॉप फॉर्म होगा। इस फोर्स का रीजन क्या है? सरफेस टेंशन। इस फोर्स का रीजन क्या है? प्रेशर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द एक्सेसिव प्रेशर व्हिच नीड्स टू बी डेवलप्ड और सस्टेन? 2 सिग्मा बाय r, 2 सिग्मा बाय r, 2 times of the surface tension divided by the radius of the drop, ओके? अब इसको ऐसे समझें, आपने ड्रॉप फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है? जो फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से आएगी वो किसको काउंटर बैलेंस करनी चाहिए? उस फोर्स को जो प्रेशर की वजह से आएगी। प्रेशर एंड सरफेस टेंशन आर 2 डिफरेंट टर्म्स, इनको आप ऐसे ही इक्वेट नहीं कर सकते हो। क्यों? प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट कांट बी इक्वेटेड डायरेक्टली टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का यूनिट है न्यूटन पर मीटर, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं 3 मैंगोज आर इक्वल टू 3 एप्पल्स, ऐसा नहीं हो सकता है, नेवर। इक्वेशन की जितनी भी टर्म्स होती हैं वो लाइक टर्म्स होनी चाहिए, एक ही नेचर की टर्म्स होनी चाहिए। फोर्स कैन बी इक्वेटेड टू फोर्स ओनली,
सरफेस टेंशन कैन नॉट बी इक्वेटेड टू प्रेशर डायरेक्टली, ठीक है, इसीलिए सरफेस टेंशन को पहले आपने फोर्स में कन्वर्ट करना है। क्या? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ इज हियर सर्कमफ्रेंस 2 पाई r इनटू सिग्मा। दिस फोर्स विल बी काउंटर बैलेंस्ड बाय द प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स कितनी लगेगी? डेल्टा p इनटू एरिया। व्हाट इज एरिया ऑफ द, जब आप सेमी उसको सर्कल में काटोगे, हेमिस्फीयर बनाओगे, ये हॉलो नहीं है, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इट्स नॉट ए हॉलो स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर है। जब इसको काटोगे इसके सामने आपको क्या दिखेगा? एक सर्कुलर एरिया दिखेगा, तो उसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो ये याद रखना है आपने। ड्रॉप फॉर्मेशन के लिए कितना एक्सेसिव प्रेशर रिक्वायर्ड है? 2 सिग्मा बाय आर। ओके, नाउ मूव ऑन टू बबल फॉर्मेशन। बबल इज समथिंग डिफरेंट देन ड्रॉप। बबल में 2 इंटरफेसेस होते हैं। बबल जो है अंदर से हॉलो होता है, अंदर भी एयर, बाहर भी एयर। दैट मीन्स बबल की 2 सरफेसेस आर एक्सपोज टू एयर। 2 बार आपका सरफेस टेंशन लगेगा, एक बार बाहर सिग्मा इंटू 2 पाई आर, और एक बार अंदर प्लस सिग्मा इंटू 2 पाई आर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स सिग्मा पाई आर। इसको जब आप प्रेशर के साथ इक्वेट करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। व्हाट इज द एक्सेसिव प्रेशर व्हिच नीड्स टू बी सस्टेन्ड? 4 टाइम्स सिग्मा बाय आर। दैट मीन्स डबल देन दैट ऑफ द ड्रॉप। जितना ड्रॉप बनाने के लिए जितना एक्सेसिव प्रेशर रिक्वायर्ड है उसका डबल, 4 सिग्मा बाय आर। बात समझ आ गई? ड्रॉप के केस में कितना है? 2 सिग्मा बाय आर, और बबल के केस में कितना है? 4 सिग्मा बाय आर। ओके, नाउ जेट फॉर्मेशन। जेट फॉर्मेशन क्या है? आपने एक टैप ऑन किया, जो उससे नीचे पानी आ रहा है, जो पानी की धार आ रही है वो किस फॉर्म में होती है? जेट की फॉर्म में। जेट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इस फॉर्म में पानी निकलता है। तो एक जेट बनाने के लिए, एक फॉर जेट फॉर्मेशन आपको कितना एक्सेसिव प्रेशर रिक्वायर्ड है? सिग्मा बाय आर। सबसे कम एक्सेसिव प्रेशर किसमें लगता है? जेट में। कितना? सिग्मा बाय आर। उससे ज्यादा ड्रॉप में। कितना? 2 सिग्मा बाय आर। उससे ज्यादा किसमें? बबल फॉर्मेशन में 4 सिग्मा बाय आर। ये तीनों वैल्यूज आपने याद रखनी है। एंड दिस एक्सेसिव प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दिस एक्सेसिव प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तीनों केसेस में, बबल में, ड्रॉप में और जेट फॉर्मेशन में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रियोलॉजी। रियोलॉजी क्या था? मैंने आपको बताया था, इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के बिहेवियर को स्टडी करने का नाम है रियोलॉजी। ओके, पहला फ्लूइड आइडियल फ्लूइड। ठीक है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है? ना वो कंप्रेसिबल होगा, ना उसकी कोई विस्कोसिटी होगी, ना ही सरफेस टेंशन होगा। तो मैंने आपको बताया था ऐसा फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर नाम कहां से आया आइडियल फ्लूइड? जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशंस, इक्वेशन फॉर्मेशन इजी बनाने के लिए हमने ये सब एजम्पशंस ली थी, और इन्हीं एजम्पशंस से जो फ्लूइड बना उसको हमने क्या कहा? आइडियल फ्लूइड। ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेसिबल भी ना हो, जिसमें विस्कोसिटी भी ना हो और सरफेस टेंशन भी ना हो। दीज आर मियर एजम्पशंस। ये हमारे ख्यालात और वहम है जो हमने इसलिए यूज किए ताकि हमारी इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन वो सिंप्लीफाई हो सकें। ओके, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या करते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं। ठीक है, दैट मींस विस्कोसिटी इन न्यूटोनियन फ्लूइड्स विस्कोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। ठीक है, विस्कोसिटी जो है रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। विस्कोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी। न्यूटोनियन फ्लूइड्स में विस्कोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर आप देखें टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू डी थीटा बाय dt, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे टाउ और डी थीटा बाय dt का, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। हर पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? इसका ग्राफ, इसका स्लोप सेम मिलेगा। एंड व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? नथिंग बट विस्कोसिटी इटसेल्फ। तो विस्कोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। न्यूटोनियन फ्लूइड्स में विस्कोसिटी कांस्टेंट है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेयर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेयर डिफॉर्मेशन। ये याद रखना है न्यूटोनियन फ्लूइड्स की। एग्जांपल क्या है? वाटर, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। ठीक है, विस्कोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। देखें, चाहे जितनी मर्जी शेयर डिफॉर्मेशन आ जाए। व्हाट इज शेयर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन? सिंपली फ्लो। रेट ऑफ फ्लो चाहे जो मर्जी हो,
आपकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी इन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से होते हैं? वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स टाउ एंड डी थीटा बाई डी टी, शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, या रेट ऑफ फ्लो में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी रेज्ड पावर एन। हियर n is not equal to 1, n is not equal to 1। अगर n equal to 1 हो जाए तो ये क्या फ्लूइड बन जाएगा? न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर लिखें a इंटू डी थीटा बाई डी टी रेज्ड पावर n माइनस 1 इंटू डी थीटा बाई डी टी। नाउ दिस थिंग इज नोन एज अपेरेंट विस्कोसिटी। दिस इज द अपेरेंट विस्कोसिटी। ये क्या होती है अपेरेंट विस्कोसिटी? बाय ग्राफ हम इसको समझेंगे। ठीक है, इसमें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। योर विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहां तक पहुंचे थे हम टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। पहला डायलेटेंट, देन सीडोप्लास्टिक, देन आइडियल बिंगम प्लास्टिक एंड लास्ट थिक्सोट्रोपिक एंड रियोपेक्टिक। ठीक है, अच्छा, डायलेटेंट फ्लूइड्स के लिए क्या इक्वेशन है? टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी रेज्ड पावर एन। सो टाउ और रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, एन इज नॉट इक्वल टू 1, एन की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एन इज ग्रेटर देन 1 फॉर डायलेटेंट फ्लूइड्स। इसका एक और नाम है डायलेटेंट फ्लूइड्स का, क्या? शेयर थिकनिंग फ्लूइड। देखो, आप नाम से भी याद रख सकते हो कि डायलेटेंट का क्या बिहेवियर होगा। शेयर मीन्स शेयर डिफॉर्मेशन, शेयर डिफॉर्मेशन मीन्स फ्लो, मतलब जैसे जैसे आपका फ्लो होगा आपका फ्लूइड क्या हो जाएगा? थिकन हो जाएगा, उतना वो गाढ़ा होता जाएगा। जैसे जैसे आपका फ्लूइड फ्लो करेगा वो गाढ़ा होता जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? शेयर थिकनिंग फ्लूइड। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। फ्लो बिकम्स टफर एंड टफर। जैसे जैसे आपका फ्लो होगा वो क्या होगा? टफर होगा। फ्लो विल नॉट बी इजी, दैट मीन्स विस्कोसिटी क्या है? बढ़ रही है। जैसे आपका फ्लूइड फ्लो करेगा विस्कोसिटी आपकी बढ़ेगी, विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है ना, विस्कोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट, इट विल डिपेंड ऑन रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। तो क्या होगा? आपकी विस्कोसिटी बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू शेयर डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, एज फ्लो स्टार्ट्स विस्कोसिटी इंक्रीजेस। टाउ एंड रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन के बीच में ग्राफ कैसा है? दिस इज द ग्राफ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें इस ग्राफ का जो स्लोप होगा इट रिप्रेजेंट्स विस्कोसिटी। टाउ और डी थीटा बाई डी टी के बीच में जो भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे उसके स्लोप को, वो उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? विस्कोसिटी। ठीक है, आप देखें हर पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट स्लोप इज शोन बाय द ग्रीन लाइन। ये थीटा आ गया, यहां पे ये थीटा है, बढ़ रहा है, यहां पे ये थीटा है। तो आप देखो थीटा इज इंक्रीजिंग। व्हाट इज थीटा? थीटा इज स्लोप। व्हाट इज स्लोप रिप्रेजेंटिंग? विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी इज इंक्रीजिंग। आप इसका ग्राफ ऐसे नहीं बना सकते हैं, इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, क्योंकि इसी तरीके से आपका स्लोप विल कीप इंक्रीजिंग एंड फ्लो विल बिकम टफर एंड टफर। ठीक है, ये तो रिलेशन बिटवीन टाउ एंड डी थीटा बाई डी टी आ गया। अगर आपने डायरेक्टली अब किसके बीच में रिलेशन दिखाना है? विस्कोसिटी एंड शेयर डिफॉर्मेशन, तब कैसा ग्राफ आएगा? देखें, जैसे जैसे आपका रेट ऑफ फ्लो बढ़ रहा है आपकी अपरेंट विस्कोसिटी बढ़ रही है, आपकी अपरेंट विस्कोसिटी बढ़ रही है। नाउ योर विस्कोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, विस्कोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सच फ्लूइड्स आर नोन एज डायलेटेंट फ्लूइड्स और शेयर थिकनिंग फ्लूइड। एग्जांपल क्या है? राइस स्टार्च एंड हनी। राइस स्टार्च वही हो गया जो आप चावल पकाते हैं उसका जो पानी निकलता है, उसको आप एक बार ऐसे फेंकें और जैसे जैसे आप उसको चलाएंगे ना इट विल मूव विद मोर डिफिकल्टी, वो गाढ़ा हो जाएगा, वो फिर मूव नहीं करेगा। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, राइस स्टार्च एंड हनी। किसकी? डायलेटेंट फ्लूइड की। डायलेटेंट फ्लूइड क्या होता है? शेयर थिकनिंग फ्लूइड। ग्राफ्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ्स पे क्वेश्चन आएगा। ओके, नाउ सीडोप्लास्टिक फ्लूइड्स क्या होते हैं? सीडोप्लास्टिक फ्लूइड्स, दीज आर नोन एज शेयर थिनिंग फ्लूइड्स।
इस केस में n इज लेस देन 1, जो आपकी इक्वेशन है टाउ इज इक्वल टू a इंटू डी थीटा बाई डी टी रेज्ड पावर n, इसमें n इज लेस देन 1 होता है, ठीक है। और फ्लो गेट्स इजियर एंड इजियर, एक बार फ्लो स्टार्ट हो गया, नाउ योर फ्लो इज मोर इजियर एंड इजियर, मींस विस्कोसिटी विद रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, दैट मींस ईज ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा है, टाउ और डी थीटा बाई डी टी के बीच में कैसा ग्राफ है, लाइक दिस, नॉन लीनियर। लेकिन स्लोप अगर आप देखेंगे, स्लोप क्या हो रहा है आपका, एज यू आर प्रोग्रेसिंग, जैसे आपका फ्लो बढ़ रहा है आपका स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज होने का मतलब आपकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, विस्कोसिटी डिक्रीज होने का मतलब आपका फ्लो इजी हो रहा है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। अगर आप में से किसी ने घर पे दूध उबाला हो और गलती से कभी निकल गया हो, उबालते उबालते निकल गया हो, आपने देखा होगा एक बार दूध निकल गया, वो किचन की पूरी वो जो आपका प्लेटफॉर्म होता है वो पूरा भर देता है। आप जितनी कोशिश ज्यादा करेंगे ना उसको समेटने की, वो उतना ज्यादा फैलता है, और तभी आप सबकी मम्मियों को क्या आता है, गुस्सा आता है। आपने देखा होगा ना, जब भी दूध निकल जाता है, जब उबाल रहे होते हैं उसको, वो फिर कंट्रोल में नहीं आता। जितना आप उसको समेटने की कोशिश करेंगे, द मोर यू ट्राई टू उसको जमा करने की कोशिश करेंगे, उतना वो ज्यादा फैलता है। जितना आप उसको ये शेयर स्ट्रेस बढ़ाएंगे, उतना वो और इजीली फ्लो करेगा और वो ज्यादा फैल जाता है। तो आज के बाद जब भी दूध निकल जाए तो उसको छेड़ना नहीं है, लेट इट फ्लो। अगर आप उसको छेड़ेंगे ज्यादा, वो और ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगा, और आपने देखा होगा वो हर एक कोने में जाके घुस जाता है दूध, ठीक है। सो एग्जांपल ऑफ सीडोप्लास्टिक फ्लूइड आर मिल्क एंड क्विक सैंड। व्हाट इज दिस क्विक सैंड? मार्शी एरियाज में आपने देखा, सुना भी होगा, मूवीज में देखा होगा, एक मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर होता है, क्विक सैंड। उसमें जब जैसे कोई बंदा चला जाता है ना, उसमें जितना वो ज्यादा उसमें से कोशिश करता है निकलने की, जितना वो ज्यादा शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेगा, उतना वो दसता जाता है उसमें, उतना ज्यादा उसका फ्लो क्विक सैंड का इजी हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है और बंदा और ज्यादा नीचे उसमें चला जाता है। इसीलिए जब भी कोई क्विक सैंड में जाएगा तो उसको क्या करना है, टू रिमेन स्टेशनरी, जब तक कोई हेल्प नहीं आ जाए। जितना हम ज्यादा हिलेंगे डुलेंगे, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग शेयर स्ट्रेस टू द सिस्टम। क्विक सैंड को शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं, शेयर स्ट्रेस लगाएंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, हम और ज्यादा दस जाएंगे, क्योंकि फ्लो विल बिकम इजियर, ठीक है। याद रहेगा एग्जांपल्स ऑफ सीडोप्लास्टिक, मिल्क एंड क्विक सैंड, ठीक है, ओके। नाउ योर थर्ड टाइप ऑफ फ्लूइड इज आइडियल बिंगम प्लास्टिक। आइडियल बिंगम प्लास्टिक, ये किस टाइप का फ्लूइड है, आप इसको एनालॉजी से समझें। ये आपका ऐसा दोस्त है जिसको कहीं जाने के लिए मनाना पड़ता है पहले। कुछ दोस्त होते हैं जिनको बोलते हैं चलो यार चलते हैं, और वो निकल पड़ते हैं, उनको ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं होता है, अभी बोला ही होता है और वो निकल आते हैं हमारे साथ। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ड्रामेबाज, उनको पहले मनाना पड़ता है 10 बार, चलो 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 चलो, फिर जाके वो हमारे साथ चलते हैं। ये फ्लूइड्स भी वैसे ही हैं, इनको पहले स्ट्रेस लगाना पड़ता है। यू नीड टू गिव देम सम इनिशियल थ्रेशोल्ड स्ट्रेस, उसके बाद वो फ्लो करना शुरू करते हैं, पहले ही फ्लो नहीं करते हैं। जैसे आपने न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ देखा होगा, वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से सीधा आगे। लेकिन आइडियल बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स ऐसा नहीं करते हैं, उनको पहले आपने यील्ड और थ्रेशोल्ड स्ट्रेस को ओवरकम करना है। वंस यू ओवरकम दिस स्ट्रेस, उसके बाद वो फ्लो करेंगे। पहले इस फ्लूइड को मनाना पड़ता है फॉर फ्लो। कितना मनाना पड़ेगा, इतना स्ट्रेस आपने पहले अप्लाई किया। आप देखो डी थीटा बाई डी टी 0 ही रहेगा, पहले आपने स्ट्रेस अप्लाई किया नहीं फ्लो कर रहा है। वंस यू क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट, उसके बाद वो फ्लो करेगा एंड विल फॉलो व्हाट पैटर्न, न्यूटोनियन फ्लूइड का पैटर्न फॉलो करेगा। देखो लीनियर रिलेशनशिप है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, टाउ इज इक्वल्स टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस बी। दिस बी इज नथिंग बट थ्रेशोल्ड स्ट्रेस। पहले आप इतना स्ट्रेस दोगे, उसके बाद वो फ्लो करेगा, एंड डी थीटा बाई डी टी रेज़्ड पावर 1 है, दैट मीन्स लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन tau and d theta by dt. But after what? After you have given how much stress? Threshold stress के बाद ये linear behavior show करेगा। इसकी एग्जांपल, अच्छा, और इसका विस्कोसिटी और शेयर डिफॉर्मेशन का ग्राफ कैसा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा न्यूटोनियन फ्लूइड्स का होता है, कांस्टेंट विस्कोसिटी। आफ्टर अ पर्टिकुलर
थ्रेशोल्ड स्ट्रेस। इसकी एग्जांपल क्या है? मोस्ट कॉमन एग्जांपल टूथपेस्ट। ठीक है, आप टूथपेस्ट लेते हैं, अपने ब्रश पे रखा, क्या सीधा जैसे ही आपने मुंह में रखा तो वो पिघल जाता है या मूव करने लगता है, फ्लो करने लगता है? टूथपेस्ट नहीं, पहले आपको उसको 3-4 बार 5-6 बार क्या करना पड़ता है, उसको स्ट्रेस लगाना पड़ता है। व्हाट आर, जो आप ऐसे ऐसे दांतों को करते हो ना उसमें पेस्ट के साथ, वो आप क्या कर रहे होते हो? उसका थ्रेशोल्ड स्ट्रेस बढ़ा रहे होते हो। जैसे वो उस लिमिट को क्रॉस हो गया, उसके बाद आपका पेस्ट जो है वो मुंह में फ्लो करने लगता है। सो व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल? टूथपेस्ट। एंड नेक्स्ट इज जैम। जैम भी आप ब्रेड पे रखो, खुद ब खुद फ्लो नहीं करने लगता, पहले उसको ऐसे 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 नाइफ के साथ या चम्मच के साथ ऐसे ऐसे करना पड़ता है, कुछ देर के बाद फिर वो फ्लो करने लगता है इजिली। ठीक है, दिस इज द आइडियल बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। ओके, नाउ थिक्सोट्रोपिक एंड रियोपेक्टिक फ्लूइड्स। थिक्सोट्रोपिक एंड रियोपेक्टिक फ्लूइड्स, इनकी इक्वेशन भी सेम यही है। टाउ इज इक्वल्स टू a इंटू डी थीटा बाई डी टी रेज्ड पावर n प्लस b। आइडियल बिंगम में रेज्ड पावर n नहीं था, वहां रेज्ड पावर n था। दैट मींस इट्स अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड आपको पहले क्रॉस करना है, उसके बाद फ्लो होगा। ठीक है, और नेचर क्या होगा? नॉन लीनियर रिलेशन होगा। पहले ग्राफ आप डायरेक्टली किसका देखो? विस्कोसिटी का और टाइम का। थिक्सोट्रोपिक और रियोपेक्टिक फ्लूइड्स में आपकी विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम आल्सो। टाइम भी एक फैक्टर है, किसमें? थिक्सोट्रोपिक और रियोपेक्टिक में। इन थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स आपकी विस्कोसिटी विद टाइम डिक्रीज होती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी इन थिक्सोट्रोपिक। टी मींस थिक्सोट्रोपिक। और रियोपेक्टिक में क्या होगा? आपकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। थिक्सोट्रोपिक में क्या होगा? आपकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। रियोपेक्टिक में क्या होगा? आपकी विस्कोसिटी बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थिक्सोट्रोपिक की एग्जांपल क्या है? पेंट्स और कीमोथेरेपी इंजेक्शन। जो कीमोथेरेपी के लिए हम इंजेक्शन यूज करते हैं, उनकी विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो जाती है। आपने देखा भी होगा, जिन्होंने घर पे पेंट का काम कराया होगा, पहले आपका पेंट कैसा होता है? थोड़ा थिक होता है जिस वक्त पेंटर्स पेंट कर रहे होते हैं, बट विद आफ्टर पैसेज ऑफ लॉट ऑफ टाइम उसके बाद क्या होता है? आपका पेंट्स बिल्कुल पानी जैसे हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि पेंट खराब हो गया है। उसकी विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो चुकी होती है, तभी हमें क्या लगता है कि पेंट अब पानी बन गया, अब ये किसी काम का नहीं है। बेसिकली हुआ क्या होता है? उसकी विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो गई होती है। और रियोपेक्टिक फ्लूइड्स में क्या होता है? विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो जाती है। एग्जांपल इज जिप्सम पेस्ट। ये जिप्सम पेस्ट के इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज होता है। ठीक है, ओके। अब इसका ग्राफ देखते हैं। टाउ डी थीटा बाई डी टी। थिक्सोट्रोपिक एंड रियोपेक्टिक में भी पहले आपको क्या करना है? एक थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस करना है, दिस बी। उसके बाद या तो ग्राफ ऐसे बनेगा या ग्राफ ऐसे बनेगा। अब देखें, ये ग्राफ किसका है और ये ग्राफ किसका है? इस ग्राफ में स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस विस्कोसिटी विल डिक्रीज। विस्कोसिटी किस में डिक्रीज होती है? थिक्सोट्रोपिक के केस में। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ थिक्सोट्रोपिक। और इसमें आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप विद रिस्पेक्ट टू शेयर डिफॉर्मेशन आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो ये किसका ग्राफ होगा? रियोपेक्टिक का। ठीक है, बात समझ आ गई? तो अब मैं सारे फ्लूइड्स का एक ही ग्राफ बना के आपको आपको मैं ग्लॉसरी में एक रिकैप में बता देता हूं कि सबका ग्राफ कैसे बनेगा। ये जो मैं रेड से शो कर रहा हूं, ये आपका आइडियल फ्लूइड है। आई स्टैंड्स फॉर आइडियल। दिस इज द ग्राफ बिटवीन टाउ एंड डी थीटा बाई डी टी। आइडियल फ्लूइड हैज नो रेजिस्टेंस टू फ्लो, उसकी विस्कोसिटी 0 है। तो अभी आपने shear स्ट्रेस अप्लाई किया नहीं तो फ्लो होने लगता है। आइडियल फ्लूइड, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद ग्रीन से मैंने शो किया आपका न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन। ठीक है, एक और बाकी जितने भी फ्लूइड्स हैं वो क्या है? नॉन न्यूटोनियन। वो येलो से शो करते हैं।
दिस इज नॉन न्यूटोनियन। कौन सा नॉन न्यूटोनियन? देखो इसमें आपका स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स फ्लो विल बिकम इजी। ये कौन सा? सीडोप्लास्टिक, सीडोप्लास्टिक। और ये कौन सा है जो पहले पढ़ाया था? डायलेटेंट। दिस वन इज डायलेटेंट। इसमें क्या हो रहा है, आपका स्लोप बढ़ रहा है, फ्लो इज बिकमिंग डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट। इसको बोलते हैं शेयर थिकनिंग फ्लूइड, और ये क्या है? शेयर थिनिंग फ्लूइड। ये हो गया। उसके बाद आइडियल बिंगम। पहले आपको एक थ्रेशोल्ड बी, इतना स्ट्रेस आपने क्रॉस करना है, उसके बाद आपका फ्लूइड फ्लो होगा। दिस इज आईबी, आइडियल बिंगम प्लास्टिक। ठीक है, आईबीपी, आइडियल बिंगम प्लास्टिक। एग्जाम्पल जैम एंड टूथपेस्ट। उसके बाद आपका ये दो, देखो इसमें आपकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज थिक्सोट्रोपिक। टी स्टैंड्स फॉर थिक्सोट्रोपिक, एंड ये आर स्टैंड्स फॉर रियोपेक्टिक। ठीक है, अब सबके एग्जांपल्स एक एक। आइडियल फ्लूइड की कोई एग्जांपल नहीं क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है। डायलेटेंट फ्लूइड, शेयर थिकनिंग फ्लूइड। डायलेटेंट फ्लूइड इज शेयर थिकनिंग फ्लूइड। एग्जांपल राइस स्टार्च। एग्जांपल क्या है? राइस स्टार्च। न्यूटोनियन फ्लूइड, दिस इज ओबेइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। एग्जांपल वाटर, केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। सीडोप्लास्टिक, शेयर थिनिंग। इसमें फ्लो इजी हो जाता है। वंस द फ्लो स्टार्ट्स, फ्लो गेट्स इजियर एंड इजियर। एग्जांपल मिल्क और क्विक सैंड। क्विक सैंड। ओके, नाउ व्हाट इज दिस फ्लूइड? आइडियल बिंगम प्लास्टिक। पहले आपने शेयर स्ट्रेस को ओवरकम किया, सॉरी थ्रेशोल्ड शेयर स्ट्रेस को ओवरकम किया, उसके बाद आपका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। एग्जांपल टूथपेस्ट। ओके, देन दिस इज योर थिक्सोट्रोपिक। इसमें क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन आपकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती रहती है। एग्जांपल पेंट्स एंड कीमोथेरेपी इंजेक्शंस। पेंट्स, विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और रियोपेक्टिक में क्या होगा? विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एग्जांपल जिप्सम पेस्ट। तो ये आपका पहला टॉपिक क्या था? इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। उससे पहले मैं 20 से 30 एमसीक्यूज पहले चैप्टर पे कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में से पहले वो डिस्कस कर लेंगे, वीडियो लेक्चर में ही वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।